तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेके इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग एग्जैक्टली क्या है वो आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसका बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है इवेंट बबलिंग का, वो एप्लीकेशन इवेंट डेलीगेशन में है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इवेंट डेलीगेशन पे, जिसपे हम लोग एक टाइम शीट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो इवेंट डेलीगेशन में ये बबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसके आने वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में हम लोग बबलिंग और कैप्चरिंग को समझते हैं। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक div टैग बनाया हुआ है, ऑलराइट, एंड उसके अंदर एक बटन पुट किया हुआ है। इस div को मैं कार्ड भी बोल सकता हूँ। इस कार्ड के अंदर मैंने एक बटन पुट किया हुआ है, एंड देन मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर मैं दोनों को ही, कार्ड और बटन को पकड़ रहा हूँ, एंड दोनों पे ही क्लिक लिसनर लगा रहा हूँ। ऑलराइट, तो कार्ड पे क्लिक करने से क्लिक डाउन कार्ड लॉग होगा, एंड बटन पे क्लिक करने से क्लिक डाउन बटन लॉग होगा। एकदम सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड है। ऑलराइट, तो टाइम सेव करने के लिए इतना मैंने पहले से ही लिख के रखा है, एंड थोड़ा सा स्टाइल दे दिया है डिव और बटन को, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिख सके। तो इस कुछ इस टाइप का दिख रहा है हम लोग को। अच्छा, अब टेक्निकली आप थोड़ा सोचो लॉजिकली, ये बटन दिस डिव के अंदर है, इस कार्ड के अंदर है। तो अगर मैं बटन पे इस पे क्लिक करता हूं तो क्या क्या लॉग पहले होगा, आप समझो। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या ये लॉग पहले होगा कि ये लॉग पहले होगा? दोनों लॉग तो होंगे, इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं दोनों क्लिक हैंडल चलेंगे। कौन सा लॉग स्टेटमेंट पहले लॉग होगा? देखो, चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। दोनों पे, इस कार्ड पे भी लिसनर लगा हुआ है, क्लिक लिसनर लगा हुआ है, और इस बटन पे भी लिसनर लगा हुआ है। अब जैसे ही देखो मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो क्लिक ऑन बटन पहले लॉग हुआ, एंड उसके बाद क्लिक ऑन कार्ड लॉग हुआ। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इवेंट बबलिंग। यस, अब समझो इसको इवेंट बबलिंग क्यों बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो इनर मोस्ट एलिमेंट पे जो हम लोगों ने लिसनर लगाया हुआ है, सबसे पहले वो ट्रिगर होता है, एंड देन उसके बाद आउटर मोस्ट एलिमेंट पे जो इवेंट है वो ट्रिगर होता है। तो इवेंट बॉटम, बॉटम मतलब सबसे इनर मोस्ट जो एलिमेंट है उस पे पहले ट्रिगर हो रहा है, बॉटम टू टॉप ट्रेवल कर रहा है। ऑलराइट, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इवेंट जो है बॉटम, बॉटम मतलब इनर मोस्ट एलिमेंट, और टॉप मतलब आउटर मोस्ट एलिमेंट। हमारे केस में भी दो ही एलिमेंट है, तो ये इनर मोस्ट एलिमेंट है और ये आउटर मोस्ट एलिमेंट है। तो इवेंट जो है ट्रिगर हो रहा है सबसे पहले इनर मोस्ट एलिमेंट पे, एंड फिर आउटर मोस्ट एलिमेंट पे। तो इवेंट काइंड ऑफ बॉटम टू टॉप ट्रैवल कर रहा है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इवेंट प्रोपोगेट हो रहा है अपवर्ड्स, फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स प्रोपोगेट हो रहा है, लाइक अ बबल। बबल कैसे फॉर्म होता है? बबल नीचे से ऊपर उड़ता है, वैसे ही इवेंट नीचे से ऊपर प्रोपोगेट हो रहा है। प्रोपोगेट मतलब द वे हाउ इवेंट इज हैंडल्ड इन द हायरार्की। राइट, प्रोपोगेट इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब है कि द वे हाउ इवेंट इज ट्रेवल्ड या हैंडल्ड आप लोग बोल सकते हो। तो इवेंट बॉटम टू टॉप प्रोपोगेट हो रहा है, एंड इस इवेंट प्रोपोगेशन को हम लोग इवेंट बबलिंग बोलते हैं। ऑलराइट, समझे आप लोग इवेंट बबलिंग क्या होता है? इवेंट जो है बबल आउट हो रहा है, बबल आउट हो रहा है मतलब बॉटम टू टॉप प्रोपोगेट हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग इवेंट बबलिंग बोलते हैं, या आप इसको इवेंट प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो। तो डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है इवेंट प्रोपोगेशन का, आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बोलोगे भाई बॉटम टू टॉप, सबसे पहले इनर मोस्ट एलिमेंट जो है वो हैंडल हो रहा है, उसके बाद आउटर मोस्ट एलिमेंट पे जो इवेंट है वो ट्रिगर हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा, इवेंट बबलिंग हम लोगों ने समझ लिया, यही है इवेंट बबलिंग। बट हम लोग इसका डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। अपन बटन पे क्लिक करें तो हम लोग क्लिक डाउन कार्ड पहले लॉग हो सकता है, और क्लिक डाउन बटन उसके बाद लॉग हो सकता है। तो इस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? तो इस इवेंट लिसनर पे हम लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। ऑलराइट, दोनों में ही डिफॉल्ट इसमें फॉल्स पास किया हुआ होता है, तो आप कुछ नहीं पास कर रहे हो मतलब फॉल्स है। और दोनों में अगर मैं ट्रू पास कर दूं तो इस डायरेक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। अब इवेंट जो है वो प्रोपोगेट होगा टॉप टू बॉटम, दैट इज अगर ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो अब आप लोगों को देखेगा क्लिक डाउन कार्ट, एंड देन उसके बाद देख रहा है क्लिक डाउन बटन। ऑलराइट, तो अब जो इवेंट प्रोपोगेट हो रहा है वो टॉप टू बॉटम मतलब सबसे पहले आउटर मोस्ट एलिमेंट में ट्रिगर हुआ, उसके बाद इनर मोस्ट एलिमेंट में ट्रिगर हुआ। तो टॉप टू बॉटम अब ट्रिगर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट कैप्चरिंग। यस, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने को इवेंट बबलिंग, ऊपर से नीचे आने को इवेंट इवेंट कैप्चरिंग, सिंपल। अच्छा, बस इतना ही है। अच्छा,
अब यहाँ पे ये मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है। अब टेक्निकली लॉजिकली सोचना, ये कार्ड है, सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें इसमें प्रोडक्ट का इमेज है, टेक्स्ट दिख रहा है हम लोग को, और इस कार्ड पे क्लिक करने से हो सकता है हम लोग इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नेविगेट करें, और यहाँ पे एक बटन भी तो है, बटन पे क्लिक करने से हम लोग इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में सिर्फ ऐड करना चाहते हैं, हम लोग नेविगेट नहीं करना चाहते। तो हम लोग को एक ही इवेंट हैंडल करना है एट ए टाइम, दोनों अभी क्या हो रहा है, दोनों इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं, एक ही इवेंट हैंडल करना है। ये कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बात समझो। तो सबसे पहले मैं इसको फॉल्स कर लेता हूं, ठीक है, फॉल्स कर लेता हूं। अभी डिफॉल्ट बिहेवियर है, बॉटम टू टॉप में इवेंट प्रोपोगेट होगा। तो सपोज करो कि अगर मैं सिर्फ इस बटन पे क्लिक करता हूं, तो मैं चाहता हूं जब बटन पे क्लिक करूं तो ये जो आउटर मोस्ट इवेंट है वो ट्रिगर ना हो। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे इवेंट रिसीव हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ से इवेंट में हमारे पास एक मेथड है स्टॉप प्रोपोगेशन, इसको मैं कॉल कर दूंगा। बूम, जैसे ही मैंने स्टॉप प्रोपोगेशन किया, इवेंट फर्दर ट्रेवल करना बंद कर देता है। और तो जैसे इसको मैं सेव करूंगा, एंड अब बटन पे देखो मैं क्लिक करूंगा, तो सिर्फ आप लोग को दिखेगा क्लिक डाउन बटन, क्लिक डाउन बटन, इस पे मैंने क्लिक किया और इवेंट प्रोपोगेट होना बंद हो गया, क्योंकि स्टॉप प्रोपोगेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्दर इवेंट्स को प्रोपोगेट नहीं करता है। ऑलराइट, तो ये नहीं चला, ये लिसनर अनरजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, बट अगर कार्ड पे क्लिक करूंगा तो ये चलेगा, राइट, कार्ड पे क्लिक करूंगा तो क्लिक डाउन कार्ड चलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बिहेवियर हम लोगों ने अचीव किया। अगर हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें हम लोग कार्ड कंपोनेंट बनाए हैं, तो उसमें कार्ड पे क्लिक करने पे हम लोग यूजर को एक सेपरेट पेज में नेविगेट कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग आइटम को कार्ट में ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को बटन पे क्लिक करते हैं तो इस कार्ड पे जो हम लोगों ने लिसनर लगाया है वो नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो स्टॉप प्रोपोगेशन इस तरीके से काम करता है, इवेंट्स को फर्दर प्रोपोगेट होने से स्टॉप करता है। यस, तो सपोज अगर डायरेक्शन आप रिवर्स करते हैं, यहां पे मैं ट्रू लगाता हूं, यहां पे भी मैं ट्रू लगाता हूं, तो अब आप बटन पे क्लिक करोगे, इसको मैं कमेंट करता हूं, यहां हटाता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं। अब आप सोचो, अब बटन पे क्लिक करोगे तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो अब सबसे पहले ये लॉग होगा, उसके बाद ये लॉग होगा। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो तो आप चाहते हो सबसे पहले ये लॉग हो, उसके बाद आप फर्दर प्रोपोगेट इवेंट को प्रोपोगेट स्टॉप कर दो। तो फिर अगेन अगर अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्लिक ऑन कार्ड लॉग हुआ और क्लिक ऑन बटन लॉग नहीं हुआ। ऑलराइट, यस, तो इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो प्रोपोगेशन। अच्छा, जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था ई डॉट स्टॉप, तो मैं बड़ा ही क्यूरियस हूँ, मेरे को दो मेथड्स आ रहे हैं, इमीडिएट प्रोपोगेशन और स्टॉप प्रोपोगेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझे इसको, इसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथ। ये इमीडिएट प्रोपोगेशन आप बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आप लोग यूज करोगे, बट क्योंकि आप और मैं दोनों क्यूरियस हैं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ इमीडिएट प्रोपोगेशन क्या है। स्टॉप प्रोपोगेशन का आपको मैंने बढ़िया एग्जांपल दिया कि आपके पास अगर कुछ इस टाइप का सिनेरियो जिसमें कार्ड पे क्लिक होने पे भी कुछ होना चाहिए और बटन पे क्लिक होने पे भी कुछ होना चाहिए, तो एक ही इवेंट एट ए टाइम चलना चाहिए, तो उस केस में आप स्टॉप प्रोपोगेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं सेम लेवल पे एक और लिसनर लगा रहा हूँ, इसी बटन पे सेम लेवल पे मैं एक और लिसनर लगा रहा हूँ, क्लिक पे कंसोल डॉट लॉग तो हो रहा है, उसके साथ साथ लेट्स से मैंने एक और लिसनर लगाया है, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से ये बटन पकड़ता हूँ, बटन, और इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूं, मतलब इसका कलर चेंज कर लूंगा, लेट्स से डॉट बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर दूंगा लेट्स से रेड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन लगाऊंगा, स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन लगाऊंगा, और लेट्स सी अब क्या होता है, ये इवेंट लिस्नर चलेगा कि नहीं। अब मैंने फर्दर स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन लगाया है, तो ये चलेगा कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप प्रोपोगेशन समझते हैं, स्टॉप प्रोपोगेशन लगाते हैं, समझते हैं कि ये चलेगा कि नहीं, कलर चेंज होगा कि नहीं। तो लेट्स सेव दिस, रिफ्रेश मार लेता हूँ, सेफ साइड में रहने के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखो क्लिक ऑन, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रू लगाया हुआ है, ट्रू हटा दो, तीनों में से ट्रू हटा दो। लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो क्लिक ऑन बटन लॉक हुआ, ऑलराइट, कार्ड नहीं हुआ क्योंकि इवेंट प्रोपोगेट होना स्टॉप कर लिया, बट कलर भी चेंज हुआ, दैट मीन्स कि ये भी चला है, ये भी जो लिसनर है सक्सेसफुली चला है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप लोगों ने सेम लेवल पे
इवेंट लिसनर एक से ज्यादा लगाएं और आप लोग चाहते हो कि एक ही यही इवेंट चले और ये ना चले, तो आप यहाँ पे स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन। इमीडिएट मतलब ऐसे लिसनर जो सेम लेवल पे हैं उनको भी स्टॉप कर दें हम लोग। और अब अगर सेव करूं मैं, अब अगर यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूं तो ऐड टू कार्ट करता हूं, अब आप लोग देखो सिर्फ क्लिक डाउन बटन ही लॉग हो रहा है, ये भी सेम लेवल पे ये लिसनर था तो वो भी चलना बंद हो गया। ऑलराइट, बट इसका बहुत रेयर आप लोग यूज करोगे स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन का। एंड यहाँ पे ये दो लिसनर्स है, इनका ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले मेरे को ये लिखना है एंड उसके बाद ये लिखना है। अगर आप इसको इसके बाद लिख दोगे तो ये काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पे अगर आप कोई और, अगर आप सेम बटन पे कोई और इवेंट अटैच करते हो, फॉर एग्जाम्पल माउस ओवर, तो फिर एज इट इज काम करेंगे, दोनों काम करेंगे एज इट इज। ऑलराइट, तो ये इवेंट टाइप भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो रियल लाइफ में तो बहुत कम ही होता है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये आप लोग यूज नहीं करोगे मोस्टली। यस, तो स्टॉप प्रोपोगेशन ही आप लोग यूज करोगे। बट डिफरेंस क्योंकि समझाना था, मैं टाइप कर रहा था, सजेशन में आ रहा था स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन, तो समझ लिया हम लोगों ने थोड़ा सा ये क्या होता है। ऑलराइट, बस यही होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। इस इवेंट बबलिंग का एप्लीकेशन है, दैट इज इवेंट डेलीगेशन, वो समझेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट। तो मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।